जी अस्सलाम वालेकुम। मीनास गैलरी में खुशामदीद। मैं हूँ मीना शम्स और लेकर आई हूँ मीनास गैलरी ईद का तीसरा दिन और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो खूबसूरतियाँ हैं, जो रंगीनियाँ हैं हमारे सेट पे, जैसे कि आपको पता है कि मीनास गैलरी में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। आज सेगमेंट तो नहीं है लेकिन आज लोग बहुत सारे मौजूद हैं जी। क्या हम अपने ड्रामे की जिक्र करें, ईद और करेदार जो अभी आप लोगों ने ड्रामा देखा, और साथ ही साथ हमारे जो बाकी टॉक शोज जो होते हैं उनके होस्ट भी बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ हमारा जो अभी जो ईद प्ले आप लोगों ने देखा उसकी पूरी टीम मौजूद है मुझ समेत। और ईद की खुशी है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तीसरा दिन हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी खुशियों को, अपनी ईद को लेकर आए आपके साथ। तो क्यों ना वन बाय वन मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा दूं और बाद में इनसे पूछेंगे कि ड्रामे में इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा और इनका ड्रामे में काम करके कैसा लगा, और आप लोग भी हमें ज़रूर बताएंगे, अपने राहों से आगाह करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू। तो पहले क्यों ना मैं इस साइड से आ जाऊँ जो ड्रामे में मेरा हीरो था, जो मुझ पर लाइन मार रहा था। हाँ, खुलम मेरे ऊपर लाइन मार रहा था जी। बहुत ही जबरदस्त किस्म के, अब हम कह सकते हैं बहुत अच्छे स्टेशन मैनेजर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एंकर पर्सन और बहुत अच्छे एक्टर हैं, ज़कीउर रहमान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारे नाजरीन जितने भी देख रहे हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पखैर अली योजलबिया, ब्यूटीफुल पेशावर सेंटर, ब्यूटीफुल मीना, ब्यूटीफुल शो, मीनास गैलरी, ब्यूटीफुल ईद। जबरदस्त जी, जबरदस्त तालियां। और अब जो कंजूस और जो मक्खी चूस इंसान जिसके घर में हम लोग रह रहे थे, एक तो ऊपर से हमसे किराया भी वसूल कर रहे थे, ऊपर से सारे घर के काम भी हमसे करवा रहे थे, और ईद के दिनों में हमें एक तो घर जाने की जल्दी थी, ऊपर से जो है तो एक ऐसे अजीब और गरीब किस्म के वो हमारे बॉस से पाला पड़ा था कि वो हमें छुट्टियां नहीं दे रहे थे। तो जो घर के मालिक के मकान थे ना, और आपने उनको बहुत सारे शोज में देखे जी, हसन अली शाह साहब यानी फुलवारी के आगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आज मेरी बेगम नहीं है, मुझे उनकी कमी महसूस है, इसलिए तो आप इतने उछल रहे हैं। इसीलिए तो खुश है। हाँ, घर पे देख रही होंगी ड्रामा। घर पे सबसे पहले K2 के जितने देखने वाले हैं, K2 का पाकिस्तान, इन सबको हम सब की जानिब से, हमारी हायर मैनेजमेंट की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। और हमारी एक और एंकर एक्ट्रेस रजिया मिर्जा, ईद मुबारक रजिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक, और जितनी भी टीम यहाँ पे बैठी सबको ईद मुबारक, और K2 के देखने वालों को भी ईद मुबारक मेरी। खैर मुबारक। अभी थोड़ी देर पहले आपको ड्रामे में लोग देख रहे थे, कितनी मेसड़ी बनी हुई थी, अब देखो जरा क्या रंग। हाँ, सही के काम कर रहे थे। ड्रामे में जो हमारे जो मासी यानी नौकरानी का कैरेक्टर था, और फर्स्ट टाइम इसने जो है तो वो कैरेक्टर प्ले किए, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी लोग इसको जानते हैं एज ए सिंगर जानते हैं, एज ए एक्ट्रेस इसने बिल्कुल फर्स्ट टाइम K2 पे ये ड्रामा किया। तो और थ्रू आउट आज भी वो अपने कैरेक्टर में मौजूद है जी। एनी यानी उर्फी सईदा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सईदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं रोना मैडम? अब बहुत हसीन लग रही हो आज तुम। हाँ, तो आज ईद है तो नौकरानी का भी तो दिल होता है तैयार होने का। ओहो, और आप क्या कह रहे थे, वो जेलस क्या? हाँ, आज मैं तैयार हुई हूँ, देखिए कितने बड़े लोग मुझसे जेलस हो रहे हैं, खुद रोज तैयार होते हैं, बस सईदा एक दिन तैयार होगी तो इन्हें तकलीफ। सईदा ने तो सारे नंबर ही ले लिए, सब पे बारी पड़ गई है। सईदा इतनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा जी, आप लोग एक शो देखते हैं जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही लोग उसको पसंद करते हैं, मुझे उसकी होस्ट बहुत ज्यादा पसंद है जी। हमारे पेशावर की, हमारे पाकिस्तान की दीपिका हमारे साथ मौजूद है, ब्लॉगर की जो हमारे होस्ट है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रेदा खालिद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हो? ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी, थैंक यू, आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन किया, I'm overwhelmed। और आज तीसरा दिन है, गोश्त खाए? लग नहीं रहा मुझे। नहीं मुझे किसने गोश्त खाया होगा, कहीं से भी नहीं लग रहा जी। अच्छा जी, ड्रामे में वकास साहब थे, और कंजूसी के तो खैर इनमें कोई वो कहीं दूर दूर तक कोई निशानी नजर नहीं आ रही थी। कंजूस मक्खी चूस वो बंदे बैठे हुए खाना खिला के फिर खुद को बीमार कर दिया ना, है ना वकास? बिल्कुल कंजूस तो मैं था भी नहीं, पैसे भी नहीं दिए, सो गए, इनके सर में दर्द था और सारे पैसे भी मैंने दिए, और उल्टा कर्नल साहब की बातें भी मैंने सुनी। मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक जी। और हमारे खड़ूस बॉस उस्मान अमीन, जो मुझे ड्रामे में आप लोग देख रहे थे, मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं दे रहे थे।
उस्मान अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीना। ईद मुबारक आपको ये सब मौजूद लोगों को और जितने भी लोग हमारे एक्सटेंडेड फैमिली जो कि घर में बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बहुत बहुत ज्यादा नहीं था। उस्मान अमीन है। अच्छा उस्मान अमीना नहीं है। ओके जी, तो मतलब ये है कि ईद आप लोगों ने 3 दिन यानी 2 दिन, तीसरा दिन अभी हमारे यहाँ सेलिब्रेट करें, तो 2 दिन आप लोगों ने बड़े मजे के साथ गुजारे हैं कर्नल साहब। शुक्र अल्लाह का। शुक्र है इधर बैठने का हमसे किराया वसूल नहीं कर रहे। हाँ नहीं मीना, आज आपने इनसे किराया वसूल करना है। डबल ट्रिपल सर से। हाँ जी। मीना इस तरह है कि ये जब हमें इंस्ट्रक्शन मिली, जकी साहब ने बुलाया कि भाई एक ड्रामा K2 के लिए भी है और खैबर टेलीविजन के लिए और दोनों ज़ुबानों में, तो फिर जकी सर ने कहा कि इस बार जो है बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा, एक्टर कोई बाहर से नहीं आएगा, ये हमारे लिए चैलेंज है। औरत भी नहीं आएगी। औरतें तो औरतें माशाल्लाह काफ़ी आई थी और माशाल्लाह। तो फिर हमने जब इसकी शूटिंग शुरू की तो बड़े इंकशाफात मुझ पे हुए। मसलन अपने कोलीग जो थे उनके बारे में इतना पता नहीं था कि इतने पुख्ता अदाकार हैं, अदाकार हैं, अच्छे परफॉर्मर। बलोच साहब रीटेकें करवाते थे तो उसमें कुछ हमारे कलीग ऐसे थे कि उनकी रीटेक भी नहीं हुई, तो बड़ी हैरानी हुई मुझे। स्पेशली उस्मान भाई का जो बॉस का कैरेक्टर था, नहीं इस तरह। फिर जकी साहब के जो सीन थे, और आप यकीन करें कि मेरे जब इनके साथ कुछ जो सीन मेरे इनके साथ होते थे फनी किस्म के तो वो रीटेक इसलिए होती थी कि वो हम अपनी हंसी पे काबू नहीं पा सकते। हाँ, वो वाला सीन बड़े मजे का था जो आप इनके दांत वगैरह चेक करा रहे थे जैसे कुर्बानी के लिए बकरा या गाय खरीद रहे नहीं, फिर वो एक सीन जो इन्होंने इसको कहा, एनी को कहा ना, मासी जो बनी थी, जिसने कहा कि नबील मतलब ये कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस। और अच्छा एक और चीज़, क्योंकि ये जो ईद प्ले था ये 2 लैंग्वेजेस में था, उर्दू एंड पश्तो। जी। तो हम एक सीन पश्तो में करते थे, एक उर्दू में करते थे, कंफ्यूजन वाला सिलसिला चल रहा था थ्रू आउट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाबी हुए और लोगों ने पसंद किया। और टीम वर्क था। और बलोच साहब भी वैसे अपसेट थे, हम खुद अपसेट थे, क्योंकि एक सीन पश्तो में फिर उसकी अपसेट नहीं, कंफ्यूज और खुश थे, इतने कोई खुश नहीं, अपसेट भी थे। वो तो क्योंकि वो असल में क्या था ना कि इधर जो है तो मैं कोरोना थी। कोरोना नहीं, कोरोना। अच्छा, इसका नाम ड्रामे में अरोना रखे इसीलिए कि ये कोरोना से गलती से कोरोना बुलाएंगे। और हर जगह कोरोना कोरोना और हमने कहा कौन सही गलत क्या मतलब, गलत क्या, मैं कोरोना। लेकिन उस्मान भाई एनी ने फर्स्ट टाइम ड्रामे में काम किया ना, एनी ने, और लास्ट टाइम और हमने असल में आप तो मुंह ही बंद रखें, आप तो बात ही ना करें मेरे साथ। स्टार्ट ही झूठ से किया है कि असल में आप बर्दाश्त नहीं कर, असल में आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, ये तो आप जल रहे हैं। ये क्यों आई है? असल में आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। लेसन मासी मुसीबतें, और नबील को सुनो। असल में मासी मुसीबतें, ये तुम दोनों नबील सोच, जी आप मेरी सुने ना, ये तुम आप मेरी, आप देखें ड्रामे में भी कोरोना की सुनते रहे हैं। कोरोना नहीं हूँ मैं, अरोना नाम था उस प्ले में। मैंने कहा आप और वकास दोनों कब तक सौतने बनती रहोगी, देखिए, छोड़ दो। नबील जी आप देखेंगे तो मैं इसको सौतन भी ना बनाऊं, ये तो इतना बुरा लगता है मुझे। पहले कह रही थी इतनी कोई मुझे, हाँ बुरी लगती है। असल में मुझे समझ नहीं आती मैं इसको किस तरह मुखातिब करूं अच्छा ना। बताओ ना। तो नबील जी आपको नहीं पता ये बंदा जेलसी है, जेलसी के हवाले से अभी हम बात थोड़ी सी करो। प्रोफेशनल जेलिसी को खत्म कर रहे थे, एनी से पूछ रहे थे फर्स्ट टाइम था K2 के साथ था एज अ ड्रामा एक्ट्रेस काम करके, कैसा लगा? और ये मौका आपको दिया K2 टीवी ने। बिल्कुल, मुझे ये मौका K2 टीवी ने दिया, आपने दिया, बलोच सर ने दिया, जकी सर ने, आप लोगों ने लाजवाब मुझ पे ट्रस्ट किया। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने उसको कैरेक्टर नहीं समझा, अपनी जैसे मैं लाइफ में हूँ मैंने उसको वैसे ही परफॉर्म करने की कोशिश की थी। जबरदस्त, बिल्कुल वैसे ही मैंने कहा परफॉर्म करूँ जैसी मैं हूँ। मीना, रूम में सीन था ना, मतलब ये शर्ट लेकर आती है वो जो हम दोनों जो को आपने लड़ाती फेंक है, की हाँ, होती है, मैंने नहीं किया होता है, हाँ वो गलत फहमी, हाँ। इसने सारा प्लान किया होता है। तो वो शर्ट मैं जब देखता हूँ वो गंदी होती है तो मैं उससे कहता हूँ कि यार ये शर्ट मैं कैसे पहन के ऑफिस जाऊंगा, और मैं धमाक करके इसके ऊपर शर्ट पहन, ये थोड़ी सी वो हुई ना कि यार ये बंदे ने सचमुच ही एक्ट किया कि मुझे मारी है शर्ट, और वहां पे उसकी हंसी निकल गई। वो दोबारा हम कर रहे थे, बट दैट वाज वेरी नाइस। मुझे अच्छा ये लगा, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मशर साहब का एक आइडिया था ये, हाँ पेशावर ऑफिस हर दफ़ा गेट टुगेदर करता है, बिल्कुल।
उन्होंने कहा इस दफ़ा गेट टुगेदर आप सब करें लेकिन एक ड्रामे में करें और आप सभी उसमें अपने लोग उसमें काम करें और सबने बड़ा दिल खोल के उसमें अपना अपना हिस्सा डाला। नो डाउट। हालांकि यार तुम्हें पता है मुझे एक्टिंग कितनी बुरी लगती है और कितनी लेकिन- जबरदस्त सर है। आपने बहुत जबरदस्त बहुत ही किया, अच्छी बहुत एक्टिंग जबरदस्त। की। हाँ बुरी लगती है नहीं, आपको नहीं। जितनी एक्टिंग आती है वकास कहने का मतलब ये है कि ये कहेंगे कि मुझे एक्टिंग आती नहीं और हम तारीफ करेंगे नहीं, नहीं, ना। आती ये नहीं, इसलिए- आती ये नहीं, नहीं, इसलिए, ये हाँ। मीना समझ सकती है। नहीं मीना हाँ जी। आती नहीं आती अलग बात है, अच्छी नहीं लगती वो, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से किए सारे सीन। लेकिन मैं आप सब लोगों का अच्छा, थैंक्स तुम- अदा हाँ। करूंगा। चलिए सबके लिए कि- क्लैपिंग जी। आप सब ने जैसे मीना एक्टिंग कब की छोड़ गई थी जी, बिल्कुल। लेकिन इसने इतने सालों बाद क्योंकि मशर साहब की ख्वाहिश थी हम सब ने किया उसमें काम, चाहे मैं हूँ, मीना, दोबारा उस्मान, मर के भी ना करूं हसन अली बस। शाह हैं दोबारा मैंने कहा नहीं, मर के बस। भी ना करूं बस। और मैंने मीना को खुद कहा कि इतने अरसे बाद ड्रामे में काम कर रही हो 7 साल बाद। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस और इस तरह वो बोली हो खुद स्क्रिप्ट से हट के भी ना। मुझसे इतना आमद प्यार लड़ी होती है है। मुझे समझ नहीं है कि एक्चुअल में हो रहा है मेरे साथ जैसे घर में होता है मेरे साथ, तो उसी तरह सब कुछ हो रहा था। भाई घर में ऐसा होता है आपके एक साथ? दिन मैं सचमुच घर में लड़के आया था और तुम मुझसे सेट पे भी लड़ रही थी, तो उसमें कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा था। अच्छा मतलब इक्वली लग रहा हाँ, तो वहां पे फिर मेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी घर वाला क्योंकि माहौल था। रियलिटी से नजदीक था कुछ नजदीक था। ज्यादा। ओके जी, उस्मान अमीन साहब, आप तो माशाल्लाह काम कर चुके हैं, एक्टिंग कर चुके हैं, आप शोज भी कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं ना, लेकिन क्यों मैंने सुना था आप एक्टिंग कर चुके हैं। थिएटर हाँ हाँ ये किया इसने, किया ये है ना थिएटर। थिएटर किसी ड्रामा जमाने में। कैसे? शॉर्ट फिल्म भी की है एक। शॉर्ट फिल्म भी की है। हाँ देखो ये अंदर की Exactly. बातें जो हमें पता ही नहीं था ना अभी निकल रही हैं। अंदर की क्या, ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। नहीं फिर केटू बाहर की बातें हैं ये तो। केटू के अभी शो में बाहर आई है ना? शहनशाह का रोल अभी किया बाहर था। आई है। तो लगा कैसे आपको डबल कैरेक्टर करके? मैं ऑफिस की सीन में कहती मेरे दो बॉस, मेरे दो बॉस, क्योंकि एक आसिफ मैं यहाँ पे यूसुफ हाँ जैन- मेंशन करूँ एग्जैक्टली कि एक बॉस तो मैं था, मेरा सिंगल रोल तो सिर्फ मेरा ऐसा रोल था जो कि मैं एक में उसमें कीटू के प्ले में था और आसिफ जफजई साहब जो इस टाइम पे पैनल पे हर से प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खैबर के जो पुश्तो वर्जन था इस ड्रामे का उसमें बॉस थे, तो मेरा थोड़ा सा इजी था, बाकी सबका बहुत हेक्टिक था। मैं देख रहा था और एंजॉय कर रहा था कि मैं थोड़ा अच्छा हमारे तकलीफ को आप एंजॉय कर रहे और थे? उससे भी ज्यादा जो मैं एंजॉय कर रहा था वो मैं अपना कैरेक्टर एंजॉय कर रहा था कि दो बंदों को ऐसे दिल खोल के मैंने सुनाई है, जकी भाई को और मीना को दिल की बड़ास निकाली और सही गुस्से किए, सही मुंह किए कि यार और तुम मैं- ये और मैं- ये और ये और मैं सही जब क्लास- मैं जब इससे छुट्टी मांग रहा था ना, कितना अजीब सा लग रहा था। नहीं छुट्टी नहीं मांग रहे थे और आपकी सीट पे बैठे हुए थे। नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये कभी कभी कहते हैं ना कि सर आप हमारे शूज में आए हैं आपको पता चले, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार जब वकास या उस्मान कहते हैं कि सर हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल या हमने कल नहीं आना कोई मसला है, तो उस वक्त जो मुझ पे गुजरती है वो उसी पे गुजर रही थी ड्रामे में। अच्छा ये मजे की बात देखो कि उधर जो है आसिफ यूसुफ जई जब अपनी सीन के लिए आता था तो वो भी कहते बड़ा मजा आ रहा है मुझे, अभी इनके ऊपर मैं रोब जमाऊंगा, और इधर ये करता था ना, मतलब रच के इन लोगों ने हमारे ऊपर जो है स्पेशल रिदा से तो पूछे इसको ड्रामा कैसे लगा? मीना रिदा कैसे ड्रामा लगा आपको ड्रामा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने देखा रिदा? जी, जी, of course. किसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा? मुझे तो ये कि सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी, सबसे ज्यादा मुझे हाँ, इनकी यही चाहिए। एक्टिंग, हाँ, ये सबके बिल्कुल दिमाग इनका पे। कैरेक्टर देख ले सबसे मासी क्लिक हो गई, मुसीब पे। मासी क्लिक हो गई, मासी के लिए ताली। अगली दफा आप माफी मांग लीजिएगा। रीता मैं नेक्स्ट केपीज ब्लॉग के लिए पैकेज नहीं कर रहा, क्यों? मुखालफत? वो तो उधर चला गया है। नहीं इसमें कोई शक नहीं है, वैसे उस लड़की ये रियलिटी है। Honestly, yes, she एंड was नोइंग amazing. कि इन्हें पहली बार मतलब किसी ड्रामे में काम किया है, तो आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट जॉब दैट शी डिड। तो बहुत अच्छी। आपने कभी एक्टिंग की है वैसे? मैंने कॉलेज के टाइम में बहुत थिएटर किया हुआ है, लेकिन इस तरह नहीं कभी ड्रामे में। वाओ हमें एक और एक्ट्रेस मिल गई। Very nice. जबरदस्त। मतलब देखो मतलब जकी सर ने भी काम दोबारा नहीं मीना करना है। सोच के बोलना आप हाँ, मैं तो नहीं सुने ना, ड्रामा फिर ड्रामा नहीं, शुरू हो सुनो, जाएगा। जकी सर ने भी दोबारा काम नहीं करना और मैंने भी नहीं करना है, तो जकी सर का कैरेक्टर उस्मान अमीन करेंगे और जो मैं नहीं करूंगी तो वो रिदा करेगी। हाँ जी।
यार मैंने ड्रामा प्लान किया था आपके साथ। किसने आपको कहा? किस किस्म के कैरेक्टर अच्छे लगते हैं वैसे? बताओ अब इसे जरा। बता दें। मुझे हाँ उस्मान सर ने एक दो प्लान किए। मुझे बस वो होता है ना कि रोना नहीं आता, रो नहीं सकती, तो सैड नहीं, समथिंग वो लाइक हम रुला देंगे आपको। वो डायरेक्टर का काम होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। वो जब आप एक्टिंग शुरू करेंगे खुद ब खुद आपका दिल करेगा दिन में 12 दफा रो, यहाँ रो, वहाँ ये रो, जो वहाँ रो। इसकी एक्टिंग निकली है ना, ये बेचारी बिल्कुल नॉर्मल आती थी। जब लेट होता जाता है इसकी रोने की एक्टिंग। स्पेशली रजिया End तक यही जो हालत रोती होता है। थी ना एंड में ना, और कहती मुझे अबू ने कहा था 8 बजे घर आने, मुझे देर हो गई। मीना उस दिन जब हमारे सबके सीन्स हो गए थे ना, तो और ये रह गई थी। अरे इट वाज वेरी लेट। अच्छा इसने फिर मुझे बता दूं रजिया कि घर पे क्या हुआ था? नहीं ये अभी लाइफ नहीं इसने ना अपने शूज अपनी बहन को दिए कि ये लो, और ये चुप चुप के पर्दों के पीछे से जाके ना ऊपर अपने कमरे में पहुंची और अब्बा से कहते मैं तो कब के आई हूँ, सो वेरी नाइस, वेरी आप नाइस। पोल ने सारे पोल खोल दिए इनके। मेरे साथ अपना राज खोल के डिस्कस किया। मैंने कहा अच्छा कितनी चालाक बहुत है बेटा, अच्छे। सोचना चाहिए। वो अच्छा यहाँ पे end हमें वाला पता scene चला सर है को पता है। कि मीना के साथ में राज किसी ने शेयर नहीं करने आज जी, के बाद। जी। ठीक है? हाँ, वो लाइव शोज में ये तो वो बताएगी। वाले राज है ना, वो- ये तो हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी यार बात मैं नहीं, चाय ले वैसे आऊं अगर आपकी इजाजत हो तो। सर मैं कितने को मैं- एक से एक से मैं- वो आप वकास आपको नजर ये एक तो मेरी चाय है, दूसरी मुझे नहीं पता किसकी है। ये वाली मेरी मेरी है, है। ये वाली ये मेरी है, ये मेरी चाय है। हाँ गुलकबरा। अच्छा ऐसा है ना कि मुझे सबसे ज्यादा जो मासूम कैरेक्टर उसमें लगता था ना, वो एक ये कैरेक्टर बड़ा ही मासूम किस्म का कैरेक्टर ना, कहते मुझे कम डायलॉग दे दी प्लीज, नहीं बोले जाते। और सब डायलॉग्स की मतलब जितने भी डायलॉग्स थे उसमें हेल्प जो थी वो मीना ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। हालांकि इतने ज्यादा डायलॉग थे भी नहीं, फिर भी इनको हेल्प की जरूरत पड़ी है, और ऊपर से कहते हैं कि मेरी तारीफ भी करो। वाह वाह। यार मसीह बात सही है। सुनो तो उसको। तो देखिए ना, हक की बात करें ना देखो आप, मैं अरुणा मीना जी। बाजी की तारीफ कर रहा हूँ। बाजी किसको नहीं कह रहे हो? बड़ी है ना, मतलब देखिए, रिस्पेक्ट बस मीना जी रिस्पेक्ट सही दे रहा है। हूँ। अच्छा मीना जी अच्छा कर्नल साहब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सिर्फ कर्नल साहब ने ही अच्छी की है, बाकी आप समझदार हो। इस ड्रामे में पता है एक खुशगवार तजुर्बा जो सामने आया ना, वो किसका था? उसमें जकी साहब, आप और मैं, हम तीनों ने, और इफ़त सदीकी ने, हम तीनों ने मिलके वो जो लाइनें जिसको हम लाइनों को कह रहे थे कि स्टैंडर्ड की होनी हाँ, चाहिए ना चेंज करते रहते लाइनें, थे तो उसको हमने वक्तन फक्तन सब ने मिलके जो किया, ये बड़ी जबरदस्त बात है। हाँ, अच्छा आपने वो हम- देखा था जिसमें इफ़त सदीकी साहिबा क्योंकि बड़ी सीनियर है, उनने जो एक बंदे को केला किया था, आपने देखा था वो? ओ हो जो मैं आपको- क्लास ली थी, क्लास ली थी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो नबील नहीं नहीं ये नहीं थी, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे था कि हाँ। अब मैं अच्छा वो मुझे याद है। वो डिनर टेबल के साथ मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ वकास खड़ा है, और उसके साथ ये खड़ी है ना, ये मासी मुसीबतें। हाँ, तो अब डायरेक्टर गरीब जो है ना, वो उसको वैसे भी डिफोकस नजर आ रहा था, तो वो हुआ लगा था बेचारा। थका हुआ था, जाहिर बात है। तो वो उसने कहा रोलिंग, अब वो एक्शन कहने वाला है, ये आगे से कहते एक्शन। वकास वकास से कहा। तो इफ़त के डायलॉग थे ना, इफ़त तो काफी सीनियर एक्ट्रेस दूसरी है। दफा भी हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ। इफ़त तो गलती से काफी सीनियर मतलब काफी सीनियर एक्ट्रेस है वो, तो वो आगे से कहती है ये दूसरी दफा हो गया है। मैंने कहा पता नहीं क्या दूसरी दफा हो गया। फिर हिंदू में आ गई, कहती हाँ प्रोड्यूसर तू है कि ए वे? अच्छा ये एक और वकास से सॉरी जी, सॉरी मैम, सॉरी मैम। अच्छा फिर अंदर सॉरी नहीं, सिर खावे सॉरी। तो बलोच आ गए थे, तो बलोच कहते मैं इसी जगह से तुम्हारे से माफी मांगता हूं। अरे गल सुन आगा जी, फिर कमरे में भी आके शिकायतें लगा रही थी कि इसने मुझे ना 2 दफा ऐसा किया, ऐसे कि अब प्रोड्यूसर कहेगा तो तो ये चलो मैं दूसरी जिसकी दफा था मानूं। ना। फिर तीसरी दफा क्या हुआ है कि रजिया ने गलती से उसको कह दिया कि जी कि नहीं next नहीं नहीं scene है, नहीं next next scene नहीं, scene है। वो मैंने उनसे पूछा है कि ड्रेस मैम चेंज कर ले। ड्रेस चेंज मत करे। करेंगी या नहीं, मैंने उससे पूछा, वो वकास का गुस्सा मेरे पे आ गया। कहते, ये कौन होती है मुझे कहने वाली कि ड्रेस And I चेंज was करो। like, मैंने कहा वकास का गुस्सा मेरे पे क्यों नहीं अच्छा आ रहा? वकास फिर इतना खौफजदा था ना कि बस सदीकी का कोई सीन होता था ना, तो ये तो मूवी बना रहा था ना उसपे, तो उसको देखते ही फिर वापस चला जाता।
सर तो मैंने कहा कोई रोला हो जाए और उसके बाद फिर हमने खाना खाना था। हाँ ये खाने के लिए बैठे भी ऐसी जगह पे कि थोड़ा सा उससे दूर बैठे ना। बिल्कुल दूर बैठा होता, लेकिन तो उसके सामने। अच्छा मुझे 2-4 बार वकास ने कहा सर ये इतनी भी बड़ी बात तो नहीं। मैंने कहा यार बस मतलब इसका एकदम अच्छा उससे वाइपर सबको हो भी, गई। खैर वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह सीनियर है। हाँ लेकिन ये है कि उनका गुस्सा भी जायज था। सेट पे जब हमें कभी गुस्सा करती थी जैसे लगता है घर का बड़ा हमें मतलब डांट रहा है ना। और वैसे भी ये घर उनका था कोऑपरेटिव भी थी, बहुत बहुत, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह बख्शे बहुत। नहीं अल्लाह बख्शे क्या मतलब। जिंदों के लिए भी अभी नहीं हाँ। इसके अंदर क्या? मैडम अब रूम के अंदर आई ना, वो कुछ मेरे ख्याल में कुछ वो क्योंकि दुपट्टा था वो इस्त्री कर रही थी ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ। आप लोगों के सारे प्राप्त वो इस्त्री कर रही थी। ऐसा नहीं, अपने अपने कर रही थी। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, सबसे वो कमेंट्स ले रही थी कि हाँ बताओ बताओ, तो उसने इस्त्री लगाई हुई, फिर अपने दुपट्टे के ऊपर रख दिया ना। अब मुझे कहते ड्रामा बहुत अच्छा है, ये वो है। थोड़ी देर बाद मैं ऐसे घूमी हूँ, वापस आई तो मुझे कहते देख मेरा दुपट्टा सड़ गया। नहीं ये स्टोरी नहीं है, दूसरी है। स्टार्ट वाली। हाँ हाँ, जब उन्होंने इस्त्री कर लिया ना, प्रेस कर लिया, कहते कि वैसे एक बात है, कहते मैं तुम लोग की मैं कहती मैं तुम लोग की माँ की जगह एक बंदा बोलो। अच्छा इस्त्री करके कहती हाँ ना इस्त्री कर, कहती वैसे एक बात है, कहते मैं तुम लोग की माँ की जगह हूँ। मैं कहती मैडम बिल्कुल। कहते अभी तक इतनी लड़कियां बैठी हो, कहते किसी ने मुझे नहीं कहा कि हम इस्त्री कर दे मैडम। कुछ देर के बाद खामोशी हो गई। शूटिंग का तीसरा दिन था ना, तो मीना कमरे में सामान अपना सारा पैक कर रही थी। स्त्री भी तो मुझे कहती है, उस वक्त कोई नहीं था, मुझे कहती आगा जी ये स्त्री तो अपनी लाइन है फिर से दी की मेरी। हाय, ये तो कहना नहीं था ना, बुरी बात है, बुरी बात। ये मैंने कहा बिल्कुल सबको अपनी स्त्री लानी चाहिए। नहीं यार मुझे ये नहीं था। तुम तो वही हो जो बुढ़िया जो कहती है किसी को वो हवा का पंप नहीं दे रही, कहते देखो, हवा खत्म हो जाएगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो मुझे एक शूज का बैग मैं उठाती थी, एक अपने वो सारे जिसमें कॉस्मेटिक मेरे पास और वगैरह, इसने जो और एक मेरी ज्वेलरी का वो होता था। इतना इसने जो सबसे बड़ा जुर्म किया आगा जी, क्या पहले दिन जो रिकॉर्डिंग का था जी, हमें कहा था सुबह 10 बजे 9 बजे आओ। अब हम तो उठते ही 12 बजे हैं। अब मैं आ गया जी, वहां पे बैठ गया। अब मेरा सीन तो है नहीं ना, आपका सीन है। अब ये सचमुच खराटे ले रहे हैं, मैंने वैसी आंखें बंद मैंने की वीडियो हैं। बनाई है। उसने वीडियो बनाई जी, भाई हम दोनों सोए हुए हैं सेट पे। हाँ। और ये तो दैट वाज आल्सो बहुत और बड़ा आगा जी ने जो खराटे मारी है, ओहो हो क्या क्लास के JF-17 के तरह। है ना, कसम से। अच्छा मैं चुप चुप इनकी वीडियोस बनाती थी ना। कुछ लोग छोटा गोश्त और लम बड़े शौक से खा रहे थे। मैंने उनकी बड़ी चुप चुप की और वीडियोस कुछ बनाई लोग है। मीना वो जो मार रहे थे सारे, क्या क्या? बोलो पैसे ना फेंक जरा रहे थे? जरा। उसको क्या है, जंबूरी वो जंबूरी हाँ। जंबूरी। क्या फिल्म क्या हुआ? पड़े हुए ना मेरा पुराने हो जाए। बॉस को अच्छा भूख अच्छा अरे ना जंबूरी अंदर, जंबूरी जानती हो ना? जी जी, वो जो रेड कलर वो सेट पे आ गई, अब सब उसको मारने में लग गए। ड्रामा छोड़ दो। सोचो एक इतनी नन्ही सी जान ना, और इतने बड़े बड़े शेर नुमा मर्द, ठीक है। और कोई ये अपनी स्टिक से, और कोई जो है ना माइक से, और कोई बूम से, और कोई पता नहीं क्या कोई तबाही मची हुई थी ना। आखिरकार वो मर गई बेचारी। उसने कहा मैं किन कमबख्तों के बीच में आ गई। वो शर्म से मर गई। उन्होंने कहा यार कैसे लोग हैं, कैसे जबरदस्त। इंसान है। अच्छा ऐसा है कि कुछ गेम भी करते हैं, ठीक है ना? सिर्फ एग्जैक्टली बातें ये नहीं होती। ईद का दिन और गेम ना हो तो मजा नहीं ये तो मजा नहीं आता। ये अच्छा जो है जो नंबर एक दफा बुलाएंगे फिर दोबारा नहीं बुलाएगा कोई ना। अच्छा अच्छा हाँ। कितने लोग हो आप? नंबर पूरे हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 12 नंबर है। 7 बंदे हैं हम तो। 8 बंदे इसको भी कर रहा होगा। हाँ गुड। और इसकी चिट नहीं सर, नहीं मीना नहीं करेगी, नहीं। क्यों? बस नहीं सर, वो पता है एंकर ना है। आपको? मीना एंकर है, पता मीना है ना क्यों आपको? करेंगी? हाँ अच्छा। मीना की गैलरी है तो डेफिनेटली हाँ हाँ। बट मतलब सर फिर मैं दो वो कराऊंगी। फिक्र मत खैर करो। कोई बात नहीं, हम ड्रामे की कास्ट आई हुई है ना सारी, तो हमारे साथ हाँ हाँ करेंगी। हमारे साथ हम। नहीं हमारे नहीं साथ इनको पता है ना, फिर मैं दोनों ऐसे काम इनसे नहीं कराऊंगी। एंकर तो अपनी जगह पे वो कास्ट में अच्छा दिखा आगा दो। जी, आप सबसे पहले आगा जी आप बताइए कौन चलें। सा नंबर? नंबर 2 नंबर नंबर इतना सोच के बता दिया मैंने, कहा पता नहीं कौन सा नंबर कहने वाले हैं। 2 नंबर हो गया। अल्लाह खैर। हो आगा जी क्या तबाही वाली पर्ची निकली आपकी। ओहो हो आग लगा दो, आग लगा दो, हाँ? आग लगा दो, आग लगा आगा दो, जी को क्या हो गया तुम्हें यार? सेट पे आग लगा। पर्ची को आग लगा। अच्छा आगा जी कर्नल के कैरेक्टर में रह के ही अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे।
कर्नल नहीं, फिर उसके साथ आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। हाँ जी, कर्नल के कैरेक्टर में रह चले जी कर्नल साहब। कर्नल के कैरेक्टर में रह के हाँ जी, गाना गाएंगे। हाँ। उसी तरह बीवी से भी शर्माना, घबराना और ये और मैं तो हूँ नहीं सर, पहले बड़ी मार खाई है मैंने बीबी जी से। ऑनेस्टली रिटायर्ड कर्नल है तो कोई मिली नगमा सुना दे, वो इन कैरेक्टर ही रहेगा। खैर जिस तरह भी सुनाए। रिटायर्ड कर्नल रोना रोते मिली नगमा कम सुनाते। जी कर्नल साहब जल्दी करें। अच्छा। तेरी खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, हाय हाय प्यारे में तूने लिखे खत वो जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत में जलाता कैसे, तेरी खुशबू। बस ओह क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त। जकी सर बताए नंबर अपना बता लकी 7। लकी नंबर 7। अरे हम देखेंगे कि लकी नंबर 7 में क्या मेरा भी लकी होता है जी। ओहो हो। हाँ ज़कीर रहमान सर जो है वो कसाई है। शुक्र है सर आपने ले लिया। बेसिक वैल्यू तैयार आ गया। और आपसे कोई जो है ना बकरी तक ज़बह नहीं करा रहे। ठीक है। और आप मतलब एक आपने अनखेर मचाई हुई है कि भाई कोई तो मुझसे कुछ ज़बह करा दे, गाय बकरा बैल जो भी हो, ठीक है एक्टिंग करिए। यार, ये कैसी किस्मत है यार, पहले कोई शादी नहीं कर रहा था, अब बकरी ज़िबा करा रहा है। ये कौन सी, मतलब मैं कैसे, कर्नल साहब अपनी बकरी ज़िबा करा लें मुझसे। मेरे पास बकरे हैं 2। आपकी बड़ी मॉडर्न बकरी है, मैंने देखी हुई है। और कितने पैसे देने पड़ेंगे? पैसे मैं आपको दूंगा, लेकिन ज़िबा करवा दे मुझसे। लेकिन बकरी चाहिए। बकरी ऐसी बकरी हो कि नए मॉडल की हो, सही। ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि पहली दफा मैं कसाई बनूंगा तो कोई ऐसी बकरी ज़िबा करूँ जैसे लिपस्टिक भी लगाई हो। हाँ तो कर्नल साहब इधर तो देखिए कोई बकरी छोटी नजर आई। नहीं, वैसे तो 1 2 3 4 हैं, लेकिन एक बकरा फिर रहे थे। वो बड़ा शौकीन है वो सबसे बकरी की आवाज निकालने। इसका पता नहीं लगता ये वो है। बकरा है कि बकरी है। अच्छा हो गया, हाँ बस ना। बस इतना सा। ओके गर्ल्स, अब आप लोग की बारी है, क्यों ना हम रिदा को मौका दे। मुझे तो बताया भी नहीं गया था गेम है ये क्या है। ये बताते हैं। डेयर है, बस कोई भी डेयर है। रिदा बताओ कौन मेरे लिए सा आसान सा। पुशअप्स। I'll go for 12। हाय तले जाना पैसे। कौन सा वाला? 12। प्लीज आसान सा ही हो। अल्लाह खैर करे, आसान सा हो या ना हो। भाग जाएगी वो ना लड़की। हाँ? नहीं तो जो निकलेगा वही होगा ना। अच्छा जी, रिदा के लिए भी यही निकला है कि रिदा ने खूबसूरत सा सॉन्ग गाना है। Oh, that's very nice. I've never sang। मैं किस तरह? Only if you all sing together और मुझे suggestions Definitely, वगैरह। definitely आप start करो। चले जी। मुझे कुछ बताएं, मुझे जहन में भी कोई गाना नहीं आ रहा। कोई भी हो। कोई भी। यार इट्स अगस्त। कोई भी हो, इंग्लिश का सॉन्ग बना दो। और आई डोंट नो, दिल दिल पाकिस्तान हाँ, दिल दिल सबको आता है, इजी होता है। चले Exactly. ठीक है, अगस्त स्टार्ट कहाँ से होता है? दिल दिल पाकिस्तान से ही अच्छा, स्टार्ट होता है। ऐसी चीज़। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां जिनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे नहीं गया। बहुत अच्छी कहती है, आवाज निकालो। वकास। रजिया बताओ। वकास और रजिया। मैं भी 6 तो हो गया। और है नहीं कितना हो गया? 8 8 पे अब सईदा वाला रोल ना मिल जाए। वाह मजा ही आ जाए।
हाँ कुछ खास नहीं है। अच्छा अल्लाह रहने दो फिर। अच्छा 100 से 1 तक उल्टी गिनती करनी है। बहुत आसान। बहुत इजी, बहुत इजी है। उर्दू में कि इंग्लिश में? स्पीड में नहीं नहीं यार ये मुझे नहीं दे सकती। उर्दू में यार, आज मेरा नहीं करता ये। उर्दू इंग्लिश उर्दू कोई वो नहीं है। उर्दू चले उर्दू चले में उर्दू में उर्दू में नहीं है। अच्छा चलो इंग्लिश में इंग्लिश में बोल दो। 100, 99, 98, 97, 96, एक ही flow में। 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 70, 77, 76, 75, 74, 72, 73, 72, 71 और नंबर बताओ। हाँ एग्जैक्टली। अब एनी का नंबर है। नहीं अभी वकास का नंबर। पहले वकास आखिर में। नहीं करें करें आप भी। नहीं वकास नहीं नहीं आप कर ले, मैं नहीं हंसती हूँ। चले आखिर में एनी का नंबर आ जाएगा ना। मैं नहीं हंसती, मैंने यहाँ पे हंसने छोड़ दिया। फजूल ही हंसी अपनी जाया करती हूँ। अच्छा चुप। जी देखिए हंसी बड़ी मजे की है इस बात पे जो आ रही है। मुझे पता है इसका डांस आएगा। लगाओ गाना। यार कैमरा होता है कि वकास की शक्ल दिखाई दे। मुझे पता है इसका डांस आएगा। गाना लगाए सर जी। सपोर्ट नहीं है किया मीना ने ड्रामे में। सब झूठ बोला है मैंने। और इसका वही गाना लगाओ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं। ये इसका जो कैरेक्टर निकला आप लोग हैरान हो जाओगे। क्या? ये कर्नल की बीवी बनो। आ जाओ बेटा आ जाओ जल्दी आ जाओ। बेटा आ जाओ मैदान में बीबी जी। अच्छा कर्नल साहब की वो खुशी देखो। वो मीना से पहले कह रहे हैं आ जाओ बेटा मैदान में। कर्नल साहब बेटा तकब्बुर नहीं करते। चल जा चल। जो भी मिल जाए शुक्र अदा कर। अल्लाह का शुक्र है जो मिल जाए। कभी तकब्बुर नहीं किया मैंने। या ये बंदा बस आ जाओ मैडम। इस पर भी गाना ले मैडम बनी मैं नाच लूंगा। मैं नाच लूंगा। मैडम बनी हुई हो। मैं नाच रहा हूँ। ओके हार गए। नंबर काट दिया, आप काट दें। म्यूजिक तो है ना। नहीं नहीं म्यूजिक के साथ। मैं बिना म्यूजिक नाच रहा नहीं हूँ। म्यूजिक प्ले करें आसिफ साहब। आशिफ साहब म्यूजिक प्ले करें। करो। वकास भाई और आप वरना फिर आपको acting करनी पड़ेगी। Thank you, thank you, thank you. वकास अच्छा जबरदस्त। कर्नल साहब ने कहा था कि इधर आ जाओ। हाँ। मतलब बच्चे आ जाओ। वो आया इधर। इधर आना था। सीधा सीधा कह देते हैं ना, शर्माने की कौन सी बात है। ओके जी अब किसका है नंबर है? एनी की बारी। एनी इसको कोई नागिन का कैरेक्टर देना अगले सीरियल में। आपने नाग वाला कैरेक्टर कर लिया, मैं नागिन नंबर हो गई। बोलो नंबर। नंबर 1। याल्ला वाह ये नंबर 1। आया नहीं तो किसी की पर नजर मासी नहीं तो पड़ी। नंबर 1 होती है ना। नंबर 1 पे किसी की नजर- अस्सी नंबर 1 किधर होती है? अच्छा कोई कोई हो जाती है। सुनो सुनो एनी के लिए है जी कि उसकी आदतों से रिलेटेड है ना, क्योंकि उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है एक्टिंग करना, परफॉर्म करना ना। तो वो बिल्कुल ही छोटा बच्चा है। हाँ। और ये आपके वालिद साहब है जी। ठीक है। हाँ और आपने जो है तो ईद के खिलौने मांगे ठीक है रो रो के ठीक है। जी। वो बैठ के भी मांग यहीं पे सकती हो। मांग। हाँ। हाँ ठीक है, पीछे हो जाए थोड़ा सा। बैठ के वही बैठ। वालिदा हो गई ना। हाँ ये वालदा हो गई। चलो वालदा? ठीक है। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बैठ। और मैं खिलौना हूँ। हाँ चले। अच्छा क्या ये चाहिए, खिलौना है? सॉन्ग ये चाहिए। क्या चलिए, क्या वो के खिलौने मांगेगी मैं ना। आपसे खिलो, आप आप मेरे खिलौना पापा हो। हैं। नहीं मैं तो मैं जी चलो पापा जी पापा मुझे नहीं पता वो वाला खिलौना ला के दो
मुझे बहुत भूख हो रहा। बेटे पैसे मेरे बाप देगा क्या? पापा ऐसे ना करे मम्मा। क्या चाहिए क्या चाहिए बच्चे, क्या चाहिए मेरा बेटा? पापा बड़ा वाला बालू, काला वाला। बालू बालू पापा बालू पापा बालू बालू पापा बालू चाहिए बालू। तो मुझे कह रही बालू पापा बालू चाहिए बालू लगा। लेके दे तुम बेटा, लेके दे। नहीं पापा अभी लेके दो, अभी लेके दो पापा, अभी लेके दो। डगर और के डगर। पापा को थोड़ा हिलाओ, इधर भी नहीं मिलना, चलो। थोड़ा पापा को और हिलाओ। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्या बात है। चलते रहो, चलने वाले चलती रहो। अपने से तो कैरेक्टर हुआ नहीं, मैं नाच लूंगा नाच लूंगा। तुम क्यों उधर बार-बार जाती तो चुस्की में नहीं मिलती? किधर? क्यों बार-बार उधर ही जा रही हो? उम्मीद पे दुनिया का है, मैं कभी तो मिल ही जाएगी। बहुत ही जबरदस्त जी। हिम्मत आते नहीं ये आप। आपने इसको काला बालू क्यों कहा है? काले कपड़े पहने हुए थे ना। अच्छा अच्छा, सबसे नहीं, बात सुनो। सब और अरुणा को पड़ी ही नहीं, सब उसके बालू के पीछे पड़े हुए हैं और अरुणा रिलैक्स है। इसलिए कि उसको पता है उसी का है। क्या उसका? अरुणा को पता है कि बालू उसी का है। हाँ नहीं तो अरुणा को चाहिए ना कि अरुणा रिएक्ट करे। देखे जो अपनी चीज होती है वो कहीं नहीं जाती, इसलिए अरुणा को पूरा भरोसा है अपने मैं बालू पे। रिलैक्स हूँ, हाँ। कोई मसला ही नहीं है। मान ले उसके साथ मत करे। हाँ, मान लिया, मान उसे जी नहीं सकते हम यहाँ में। अच्छा, लेकिन अच्छा, सब ठीक है, मान लिया। आप क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो बार बार? पहले जो आपकी इज्जत भैया। नहीं है। जी जी क्या हुआ? फरिया क्या है? अच्छा फरिया वो है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अरुणा बड़ी नहीं ईमानदारी के साथ गेम को खेला और बहुत मजा आया। स्पेशली जो ये वकास का डांस। सॉरी एनी। एंड वकास वकास, के yes। बंगड़े ने क्या मजा डाला है। बेशक। ओहो हकीकत है। हमारे प्रोड्यूसर के पुरजोर फरमाइश पे कहते हैं वकास एक और टुमका लगाया जाए। और आप यकीन करें कि इसके भंगड़े ने ईद का समा पैदा दोबारा किया। कर नहीं, अब दिए। कोई और भी हो, हेलो। हाँ कोई अभी और भी तो अरे हो उठा, सकता है। अभी उठेंगे प्ले नहीं, करें उस्मान जी। अमीन इधर बैठा हुआ है। सर प्ले करें। खैरियत है? मैं तब तक चाय पी लूं। मैं ठोकर मारी होगी गलती से, उधर पड़े हो गए। प्रोड्यूसर साहब आवाज मैं दे जो दिया घूमता हूँ जाए। ना, यूं मारा होगा। हाँ, क्या हुआ? की बात करता है। हाँ हंसी वही खुशी जो से अभी लगा ड्रामे था में वो एक्ट मर्जी कर का है वो यार दाढ़ी इश्क यार दाढ़ी नहीं क्या? डैडी दाढ़ी 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 रगा क्या नाम है नबील क्या हुआ आप? बहुत अच्छे। क्या बात है। और जिस तरह जुलेखा ने गाना गाया है जुलेखा कौन? बहुत अच्छे। ओ सॉरी सईदा। सही नहीं एन और फिर सईदा। हाँ, सईदा का सही नाम जो एनी है ना, हम उसे वो नहीं पुकारते। उन्हें भूल एनी, चुके हैं हम वही एनी कहते को हैं, भूल सईदा, चुके हैं सईदे वैसे एनी आपका सही नाम कुरतुलैन है। अजी सर क्या लें आप? मैं क्यों कह लूं? नहीं मतलब अभी तो करेक्ट से निकल के आओ नबील पे क्या नहीं, है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वही कह लें, कोई बात फिर वही बात। अगर मुझे ये पता चला कि नबील पे डोरे डाल रही है हाँ तो डाल आज ही मैं घर से दोनों को निकालता हूँ। कौन चल कौन? साहब ऐसा जुल्म बेगम कमला साहब, मैं आपकी बीवी के साथ जहेज में आई हूँ, निकाल नहीं सकते। हाँ मसला ये आपकी बेगम के 5 हट्टे कट्टे भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस फिर यही तो आपको ये सोचना कि ना करें। कर्नल साहब बस अब खामोशी बेहतर है ना। बेगम का नाम नहीं है, इस तरह मत कर, आज एक जैसल में। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। रहो रहो यहीं पे रहो। अच्छा जी अभी हम रिदा की तरफ आ जाते हैं। रिदा अपना जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम करती है, हमारे यहाँ पेशावर से व्लॉग करती है जी, और मेहमानों को लाना और उनके साथ गपशप लगाना, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का शो है। Thank मैं you, बहुत ज़्यादा उसको शुक्रिया। पसंद करती हूँ। सबसे पहले तो चूंकि आप फर्स्ट टाइम आई हो उस पे, ठीक है, एज अ होस्ट आप first जी, time आई मेरा हो। first time। कैसा लगा? और फिर माशाल्लाह ईद की खुशी अभी डबल हो गई है, जी, तो बिल्कुल। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो सारा वो नहीं होता यूज टू होना। आई वाज माय फर्स्ट टाइम एंकरिंग, लेकिन टीम बहुत मैटर करती है। तो आप सब इतने सपोर्टिव, हमारे सर उस्मान, वकास सर, ये सब इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे और इतना कुछ शुक्रिया, सिखाया शुक्रिया। कि बिकॉज ऑफ दैट करना भी है इतना कोई वो अल्लाह अपने आप को ऐसे वो कभी कभी होती है, इसलिए ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, इसीलिए होती रहती है, इंसान आदत हो जाता है ना, कहते हैं कि होती रहती है। अच्छा रिदा रिदा तो मैं तो समझती हूँ कि इन लोगों ने ही इतना कुछ सिखाया मुझे कि बिकेम ईजियर फॉर मी। तो अभी भी होता है कि विद ईच पासिंग एपिसोड मैं कुछ नया सीख रही हूँ, खुद भी सीख रही हूँ। तो गलत बात की है ना रिदा ने कि इन लोगों से मैं सीख रही हूँ। लेकिन आप भूल गए जब मैं हमारे मॉर्निंग शो में आई थी और हमने कितना कुछ इनको सिखाया था। आपने नहीं नहीं बिल्कुल ऑफ कोर्स, आप लोग तो मेंटोर्स हो मेरे, आप लोग अच्छा हाँ, अब ठीक है, अब बराबर हो गए साहब। मतलब मीना का मतलब ये था कि
मैंने और मीना ने आपको डिस्कवर किया। हाँ हाँ, हमें अपने शो और में लेकर first आए time थे। आप ये शो में आए बिल्कुल बिल्कुल और that's बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी। तो माशाल्लाह नहीं, टीपीज व्लॉग जो है ना, मेरा खुद भी बड़ा फेवरेट प्रोग्राम इसलिए से है कि आजकल जितने भी बच्चे हैं, यंगस्टर्स जितने भी हैं, वो कोशिश करते हैं कि यार सोशल मीडिया के हवाले से कोई भी ऐसा शो हो, और स्पेशली ब्लॉगर्स एंड व्लॉगर्स तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा आजकल तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत तो उनके लिए interesting show एक है। प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी था जो मिल गया हाँ, ये क्या था? इन्होंने खुशी में गुब्बारा नहीं, भरा। वो पकड़ रहे थे उसको। ये इनको इसलिए इतनी देर से मुझे लग रहा है लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, इन्होंने कहा मैं भी हूँ। गुब्बारा इनसे पकड़ा ही नहीं। आप शायद सर देखिए गुब्बारा भी आपके हाथ में नहीं आ रहा, तो आप तो अच्छा फिर मीना, खुशी की बात ये है कि रिदा बेटी बैठी हुई है हमारे सामने, इन्हीं की तरह हाईली एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड फैमिली से ताल्लुक रखने वाली काफ़ी यंगस्टर हमारे पास आए ना, बिल्कुल मेल एंड फीमेल, Even और इसके show में कितने यहाँ बहुत आके इस तरह एडजस्ट हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो माहौल है, स्पेशली जकी साहब बैठे हुए हैं, मीना है, आप लोगों के साथ बैठ के लगता नहीं जिस तरह फैमिली मेंबर्स हैं। बिल्कुल, और वो कंफर्टेबल हम फील हाँ, करते हैं। और Feel चार like home. दीवारी Exactly, हमारे just feel स्टेशन like की home. चार दीवारी के अंदर इस तरह एक माहौल सा बना हुआ है, एक डिसिप्लिन है, एहतराम है, मेल का, बिल्कुल। फीमेल का, सीनियर्स का, जूनियर्स का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे फख्र करते हैं बिल्कुल, कि I आपको 100% देख के, agree with मसलन अभी आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में बैठी हुई हैं, एक प्रोग्राम भी K2 पे कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप जैसी लड़कियों को देखती हैं, आपके रिश्तेदार, आपकी क्लास फेलो, तो उनको फिर ये पता चलता है कि इनका माहौल हम तो आपको इनकरेज बिल्कुल, करते हैं। और आप और उनको यकीन भी करें हौसला जब मिलता लोग है। मुझसे पूछते हैं, क्योंकि लोगों को मीडिया के बारे में कुछ और ही सोच है, स्टीरियोटाइप जी। है, जो मुझसे पूछते हैं कि किस तरह का माहौल है, तो मैं उन्हें कहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो हमारी जहनियत बनी हुई होती है। बेशक हमारे मैं कहती हूँ मुझे तो कभी भी नहीं, इतना मुझे इज्जत मिलती है, औरतों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है यहाँ, और एवरीवन इज लाइक अ फैमिली, तो मुझे बहुत comfortable और feel ऐसा होता भी है कि हमारे सीईओ साहब जो है ना, इस मामले में तो किसी को स्पेयर ही नहीं करते, बेशक। चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, डिसिप्लिन है यहाँ पे। बहुत बिल्कुल। और यहाँ आपको पे फील भी हो रहा होता है, आपकी फैमिली और आप मेंबर्स आपको लग रहे होते हैं प्रोड्यूसर के पास बैठी हुई हैं, मसलन मीना के साथ है, रजिया के साथ है, तूबा यहाँ पे हमारे पास है, और काफी जी। पहले भी आई लड़कियां, कुछ चली गई, बाज की शादियां हो गई, बाज अब्रॉड चली गई, लेकिन वो वैसे डिफरेंस क्या नजर आता है रिजा, जब आपको लोग नहीं जानते थे और अब आहिस्ता आहिस्ता जानने जानने लगे, शो से? पहचानने लगे। बहुत अच्छा, एक तो मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे हर शो के बाद इतना अच्छा फीडबैक मिलता है, इतने लोग कांटेक्ट करते हैं और वो यही कहते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव शो स्टार्ट किया माशाल्लाह। जिसमें वालिदैन भी खुश होते हैं देख के कि अच्छा हम बेशक, लोग कुछ बेशक। सिखा रहे हैं उनको, उनके बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, IT के बारे में डिस्कशन की जा रही है। वेरी नाइस। तो वालदैन के और सिखाने के हवाले से अब तो फुल की बारी है भाई। हाँ, उसकी भी बारी है। और दूसरी बात है कि जैसे इसने कहा ना कि वालिदैन भी खुश होते हैं, और कुछ वो यंगस्टर जितने हैं उनको एक जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म मिल बेशक, जाता है बेशक। कि वो भी आ जाते हैं और अपने दिल का इजहार कर लेते हैं, और जो वो क्रिएट लोग होते हैं और उनको हम सबसे लोगों के इम्पोर्टेंट बात सामने ये है लाते कि हैं। KP के बाहर के लोगों को अंदाजा हो रहा है कि हमारे कितना ज्यादा टैलेंट है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन वो नजर नहीं आता। बेशक। जी बिल्कुल, नजर लेकिन नहीं आता। और अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें पता चल रहा है। बड़ा दास दी यार, दादी से यार। ये कौन तोड़ फोड़ कर रहे हैं? जी आपकी साइड से आवाज आई सर है। आप नहीं, ये नहीं, चाहते उधर हैं से कि मैं आवाज़ है। बोलूं? अच्छा, इधर की साइड से अब हम आ जाते हैं। जैसे फैमिली का जिक्र हुआ, और जैसे जकी सर ने भी कहा कि फैमिली से अगर हम रिलेट करें तो फुलवारी बहुत ही एक ऐसा फेमस शो है। आप दोनों का, आप दोनों उसके रूही रवा हो जी, रजिया मिर्जा एंड आगा जी। वो इसमें एक नसीहत आमोज एक कहानी भी होती है, ठीक है, हिस्ट्री को भी आप लोग लेके डिस्कस कर रहे होते हो, तो थोड़ा उसके बारे में बता दें। ऐसा था कि तकरीबन 1.5 साल पहले मासूमा प्रोड्यूसर थी इसकी, जी, बिल्कुल। तो वो मेरे साथ होस्ट भी थी इसमें। उसने मुझे कहा कि ईद का एक फुलवारी करना है और आपने बैठना है। केवान साहब ने कहा कि आगा जी को कहो कि आपके साथ बैठे। ठीक है। मैं उस शो में बैठ गया, उसके बाद उनको शो पसंद आया, फिर परमानेंट में इसमें आ गए। फिर मासूमा जब चली गई तो रजी हमारे पास एक खैबर की प्रोग्राम कर रही थी बच्चों का, फिर रजी आ गई इस प्रोग्राम में। अच्छा, इसने दूसरे तीसरे प्रोग्राम से उसको ऐसे एडजस्ट किया अपने आप को, और बेहतर से बेहतर तरीके से बोलना, फिलबदिये बोलना, एंकर हो एक्टर हो, उस पर आमद होती है। जिस तरह आप लोग भी एंकरिंग करते हैं, जकी सर हैं यहाँ पे, तो बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे अल्फाज ज़हन में आते हैं। तो ये मेरे साथ प्रोग्राम शुरू में ज़रा ओवरलैप इसकी थी, तजुर्बा नहीं था ना। हाँ। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें हमने भी सीखी अपने सीनियर से, तो वक्तन फ़वक्तन पिक कर दिए। मैं इसको बताता हूँ। फुलवारी की ख़ास बात ये कि फुलवारी में हम शुरू में
मैसेजेस होते हैं बच्चों के, उनकी वीडियोस होती हैं जो उन्होंने खुद भिजवाई होती है। जी, वो हम दिखा देते हैं। फिर उसके बाद एक स्टोरी होती है, लेकिन स्टोरी खाली उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें कोई ना कोई मैसेज भी है, पॉजिटिव वही ना, मैसेज वही, है। वही। जो बच्चे जितनी कहानियां देखते हैं फिर हम उनको बताते हैं कि बेटा जब आप अपनी अमली ज़िंदगी में आओगे तो ये देखो इस कहानी का एंड ये था। तो उसमें सही। मुख्तलिफ नसीहत आमोज कहानी है, मैसेजेस हैं। अच्छा, उसमें एक अच्छा सेगमेंट अभी हमने नया शुरू किया कि पाकिस्तान के जितने शहर हैं, बिल्कुल। तो हम हर शहर के बारे में एक 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। नहीं, उससे पहले इन्होंने एक जो माइलस्टोन जो अचीव किया है, वो अगर आप किंडरगार्टन के बच्चों की नज़र से देखो तो माइलस्टोन इसलिए है कि सारे हरूफ तहज्जी ये ख़त्म कर चुके हैं। खत्म कर चुके हैं। वो अपने ख़त्म किए। हाँ, और हर एक जो हर्फ है उससे जो वर्ड बनता है, अब ये शहरों पे आ गए हैं तो पाकिस्तान। वो जब वो सिलसिला खत्म हुआ तो फिर हमने उसकी जगह पे अब शहरों के मुतल्लिक 3-3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री टाइप हम उनके लिए बनाते हैं। मसलन उनको बताते हैं सियालकोट क्यों मशहूर है, लाहौर क्यों मशहूर है। इस तरह अभी हमने गाँव की तरफ अभी हम गए, केवान साहब ने कहा कि जब आप हज़ारा की तरफ जाते हैं तो हज़ारा में जो छोटे छोटे गाँव हैं उनके बारे में भी और ये बताया बहुत जाए। बड़ी बात है कि मतलब देखो स्ट्रगल तो है ही है, हाँ क्योंकि जी। जाहिर सी बात है, आसान बात नहीं है ना। हाँ, किसी और शहर का- रज़िया को पता है, रजिया ऐसे बात कर रही होती है मीना, जैसे वो सचमुच किसी हाँ जी, बच्चों को हाँ। शायद जरा बोले जरा है उस इसके अंदाज अंदर में। कोई छोटी- 2 प्रोग्रामों में से बच्चों से मुखातिब होकर बच्चों को कहा कि मेरे गुगलू गुगलू बच्चे, मैंने कहा बच्चे नहीं, तो मेरे गुगलू गुगलू साथी को, तुम खुद बच्ची नजर आती है। और ऊपर से माशाल्लाह उसने आपने मजीद वेट बिल्कुल, इतना कम बिल्कुल, किया ना, बिल्कुल। मैं बहुत जेलस हो रही हूँ। हमने एक साथ शुरू किया तो मैं उधर ही की उधर रह गई, ये कम हो गई है। मैंने इसको कहा है कि मीना की और आपकी प्रेजेंटेशन, प्रोग्रामों में प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी बेस्ट नो डाउट अबाउट दैट, यस। Thank you so much जी। है और ये बड़ा काउंट करता है। आप एंकर हो ना किसी प्रोग्राम में और आप उधर ऐसे बैठे हो जैसे 40वें से आए हो, तो फिर आपका प्रोग्राम कोई नहीं देखता। सही बात। हकीकत है। और जैसे एक आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आमद होनी चाहिए और नए नए अल्फाजों की आमद होनी चाहिए, बेशक। रिपीटेशन ऑफ वर्ड नहीं होनी चाहिए। बेशक, बेशक। क्योंकि वो कुछ लोग वर्ड्स की बहुत ज्यादा रिपीटेशन कर रहे होते हैं जो कि आगा जूस के बिल्कुल ही हक में नहीं होते। हाँ, कहते हैं आमद definitely। आनी चाहिए लेकिन नई नई आमद होनी हाँ, चाहिए। रिपीटेशन तो क्राइम है एंकर के लिए। सही। अच्छा, हम आ जाते हैं ना थोड़ा सा ये पब्लिक फोरम और ये और वो जी। और ये ज़कीउर रहमान और ये यार पब्लिक फोरम तो मैं करता हूँ वीकली ना, लेकिन उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बाकी तो खैर वो पॉलिटिकल एंड वो पब्लिक का शो है। दिल तंग नहीं होता? बहुत ज्यादा दिल ये तंग मैं बात होता है बता रहा हूँ यार। ना, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जो मेरे साथ एक्सपर्ट है उसमें अकील यूसुफजई, बिल्कुल अकील भाई होते हैं। इतने हंसमुख इंसान है हाँ, और इतनी एक्सपीरियंस तो अलग है वो जर्नलिज्म में जो भी है उनका, लेकिन हर एक बात को बड़े लाइटर वेन में लेना और उससे इंटरेस्ट एक डेवलप हो जाता है जो व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के उससे बात करना। और व्यूअर्स देखते भी होंगे उसमें कि जिस तरह से वो जवाब देते हैं अपने ये खूबसूरत अल्फाज को उसमें शामिल करके, तो आई थिंक तहम्मुल से, बहुत तहम्मुल से। ही इज अ वेरी कूल कस्टमर जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा। और लाइव प्रोग्रामों में तहम्मुल करना पड़ता है। बास कॉलर जो है आपको ऐसी बात कह देगा कि आप इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन स्क्रीन आपको दिल चारों का गला दबा दूं अभी लेकिन निकल नहीं के, कर लेकिन सकते। बर्दाश्त नहीं करना कर होता है सकते। आपको, है ना। अच्छा, तो चलो ये तो अकील सर की बात होगी ना, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ कि आप चलो उनका तो अंदाज इस तरह है कि वो हंसी मजाक में बात को जो है तो इधर उधर कर देते हैं, बंदे को फील नहीं होने देते। आपका खुद कैसा रहा? एक्चुअली द थिंग इज, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जब से हम आए हैं तो उसके बाद से एक चीज़ थी कि वी हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू। उसमें नया ये था कि हम हर प्रोग्राम में एक इंकशाफ कर रहे हैं, मतलब जो होने वाला है उस पहले ही बता देते हैं हम तो कि ये मिनिस्टर 2-3 दिन में चला जाएगा। जी। और ऐसा होता है? ओ ये डेफिनेटली, हाँ, और यही क्यों तो सारा क्यों मसला जा हो रहा रहा है। है इसमें? अरे ये तो हाँ। कच्चे पीर बने हुए सारे। तो वो जैसे वो कहते हैं ना कि जी। मेरी चिड़िया ने मुझे बताया, हाँ, जी। ये चट्टी हिस्स कहते हैं, चट्टी हिस्स मेरी बड़ी तेज है, ये तो वो इस तरह एक दो चिड़िया हमें भी मिल गई हैं तो वो बता देती हैं। मैंने जरा दस्ते हो कितने वो नजर उसको अकील लोग साहब के पूछने पास में है, जरा मेरे देखती पास नहीं है वो। हूँ। अच्छा, मतलब ये साहब रिपीट मत बताइएगा, कोई उठा के ले जाएगा। नहीं, मुझे सिर्फ बड़ी काम की बता चिड़िया दे, होती है। मैंने सिर्फ उससे एक दो बात ही पूछवानी है। नहीं, नजूमी नहीं है। नहीं, वो चिड़िया है ना, कहते दो चिड़िया है ना, जी, तो जी। मैंने उससे एक दो बातें जब देखो इनको जो मतलब कुछ हुआ नहीं होता और पहले से बता देते कि ऐसा ऐसा होगा, वो आपने चिड़िया पूछना क्या है ये बताइए, आपने पूछना क्या है? ये अब काम वो की बस बात है कुछ ना। पर्सनल बातें हैं, वो मैं वो चिड़िया जाने।
वो चिड़िया घर ले जाके मीना उससे पूछेंगी आप बता दें जरा पर्सनल कुछ हाँ, बातें हैं personal मैंने है ना। उससे पूछवानी है। अच्छा ऐसा है कि अभी हम गपशप तो लगी रहेगी हमारे व्यूवर्स के साथ। ईद का तीसरा दिन मीनाज गैलरी में आज हमारी रौनक लगी हुई है जी। सबको अपने अपने वो उस्मान अमीन साहब को अपना सेगमेंट भूला हुआ है कि शोबिज गॉसिप्स है किधर, मैंने कुछ शोबिज कॉर्नर करना है नहीं करना, क्योंकि वो पूरा शोबिज जो है वो उधर उठा यहाँ के पे ले आ आए, गए। Very उठा के nice। रख दिए जी। तो और आज का मेहमान भी यही है और आज का सवाल भी यही है और आज का स्टार ऑफ द वीक भी यही है। स्टार सारी ऑफ द ये- वीक सेलिब्रिटी ऑफ कॉल वो मेरी लो ना, मतलब मैं कॉल लो Excuse me? सेलिब्रिटी Excuse me? यार Celebrity of the ब्रेक week। ले ले, ये Really? क्या बात कर दी, ब्रेक ले। एनी जवाब देगी इसका। क्या मतलब मेरी हुआ? कॉल आप लोग सेलिब्रिटी ब्रेक ऑफ द वीक में लेना अभी, ले। किसको ले? मेरी कॉल। मीना तो अब आप ब्रेक ले, आप ब्रेक ले। अभी आप इतने फेमस नहीं हुए ना अभी। देखे ब्रेक वकास लिया आप आपने। ठहर जाए किधर जा रहे सर हैं आप ब्रेक बहुत- लेना, तो प्रोड्यूसर ड्रामे साहब में ब्रेक मैंने ले। एक्टिंग की है। जी खुशामदीद एंड वेलकम एक बार फिर मीनाज गैलरी में जी। ईद का तीसरा दिन और आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक हो। स्पेशली मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। ओ छोटी मुबारक ईद बड़ी 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 पे जा रहा था तो मैं ये कह तो कहना यार ये मैं अभी इनको अच्छा तो कहना ये चाह रही थी कि जी केटू के जितने देखने वाले उन सबको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। खामोश इतने ना दीदे, ईद कभी देखी नहीं इन लोगों ने। ईद का तीसरा दिन हो गया। खामोश एक्शन। अच्छा यही खूबसूरती है ईद की, हर ये साल कोई आती है। खूबसूरती नहीं है, हर मुझे साल बात आती है। करने नहीं दे रहे हो आप लोग। हर साल आती और है। हर साल जो है तो छोटी और बड़ी आ जाती है और इस बार आप लोगों ने जो गोश्त खाया, जो गोश्त खाया, कसम कर्नल से। सर ने जो गोश्त खाया और रिदा का और ऐनी का मुझे लग रही है कि ये सूखती भी होगी गोश्त को, है ना? इसने तो इतना खाया, ये देखो कितना खुल गया इसका। किसका? गोश्त खा लेकिन बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ आज का मीनाज गैलरी करके और मीनाज गैलरी में जो रौनक आप लोगों ने लगाई है, वाह 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 वाह। लेकिन उससे पहले जो आप लोगों को यहाँ हम लोग बुला रहे थे तो आप लोगों से उससे पहले हम लोगों ने अपने ईद का प्ले चलाया जी, जिसका नाम था ईद और किराएदार। और उसमें जो थे हमारे प्रोड्यूसर साहब जो थे वो हनी बलोच साहब थे और उसके असिस्टेंट प्रोड्यूसर जो थे वो इकबाल खटक साहब थे और और हमारे जो कैमरामैन थे वो बसीर and, बशीर के लिए स्पेशली के लिए ताली। बहुत बहुत तालियां। और हमारे बूम ऑपरेटर थे शहाब जी, शहाब जी। और हमारे जो ड्राइवर्स में तो सारे सारे थे, थे, ट्रांसपोर्ट में सारे थे, थे। और अच्छा क्या और राइटर डॉक्टर साहिबा थी हमारी, उनका नाम क्या था? बलोच साहब को पता डॉक्टर हिफ्जा हिफ्जा। डॉक्टर उनका फर्स्ट टाइम था और हिफ्जा रेहान, हिफ्जा डॉक्टर हिफ्जा रेहान, रेहान। और उन्होंने बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखा था अच्छी और कोशिश अच्छी थी उनकी। और हमारे जो मेकअप डिपार्टमेंट में थी तो शाजिया थी। ओह शाजिया। यस, और शाजी ने बहुत मेहनत की बहुत है यार, मेहनत बहुत। की थी। और बाकी जो हमारे स्पॉट बॉय थे वो समी था और असगर था, ये सब थे। असगर, समी। और तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया सबके ये और कहने के। प्रोड्यूसर का तो नाम आपने लिया नहीं। हाय ये अजीब क्या हो गया, ले लिया। सबसे की हो पहले गया। तो मैंने उधर नाम लिखता है। वो सामने खड़ा है मुझे हाँ, ये मैं नाम लिखते हैं जी सबसे पहले। एडिटर सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एडिटर अब्दुल्ला, एडिटर अब्दुल्ला बलोच साहब ने खुद भी एडिटिंग खुद भी की है, उसने अब्दुल्ला ने भी की है, लेकिन ये है कि फिर भी बलोच साहब जो है उसको और खूबसूरत बनाने में मुश्किल बात बैठे ये रहते चीज जो मुझे बहुत ज्यादा मजे की लगी है, वो? राइट, बहुत मजे की चीज थी, लेकिन ये मुझे बहुत क्लिक हुई। इसका जो सॉन्ग बना है, टाइटल सॉन्ग, अकबर। जी। यार अमेजिंग। मीना ने बीच में गाया है, जकी भाई ने गाया, अकबर हसन जी साहब ने। ने, बहुत से लोगों ने, फवाद और अकबर ने कमाल का काम किया है। जबरदस्त। बेशक। टाइटल सॉन्ग बहुत टाइटल अच्छा सॉन्ग, था, टाइटल सॉन्ग। बहुत ही जबरदस्त था। हाँ आफ्ताब भाई ने बीच में जो सीटी ओ बजाई यस, है, जो अभी वो आप तो लोगों ने कुछ लोगों देर को पहले सुनी है। हाँ वो तो आप लोगों को भूल गए ना।
सो थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच मीना। हमारे भी एक ड्रीम था कि हम मीनास गैलरी में आए। कैसा लगा आप लोग की ड्रीम? हालांकि हम बड़े स्टार हैं, लेकिन फिर भी हमारा ड्रीम था कि हम तो ये बड़े स्टार भी इधर आते हैं ना, छोटे तो वही स्टारों ना। को तो हम मौका ही नहीं देते। हाँ, हालांकि फिर आप खुश हो जाओ तीनों यार। मेरे लिए तो बहुत इज्जत की बात है, पहली दफा मीनाज गैलरी में एक मासी आई है। बस बर्दाश्त कर लेना गैलरी नहीं है। तो इज्जत है। मीनाज गैलरी नहीं है, मीनाज गैलरी। मैं मासी हूँ, टीचर नहीं हूँ। बड़े रच की मासी टकराई है हमें, और इस मासी को हमने गंवाना नहीं है। इतना खूबसूरत नाम है मीनाज गैलरी। मीनाज गैलरी। तो पता नहीं मेरे नाल मोहब्बत ही कुछ ज्यादा एक है। जाहिल में और एक पढ़े लिखे में ना। नहीं, आपने गलत कहा। आपने सर एक जाहिल में और पढ़े लिखे में। नहीं सर, एक जाहिल में और एक पढ़े लिखे अच्छा, में। लड़ाई झगड़ा। क्या आपको मेरी जुबान ही समझ नहीं आती? हाँ। पता नहीं कहाँ से पढ़े आप। चवल कहीं का। अने गाल सुन, अरे आप भी मिल गए। बस बच्ची है, खैर है, हमने कहा खुश हो जाएगी। और ये भी खुश हो लग रहा गए। है सर प्रोग्राम खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जाते Thank you जाते so क्या कहेंगे? छोटे नन्ना मैसेज। जाते जाते सबसे पहले मैं कहूंगी कि मेरा फर्स्ट ड्रामा था, जरूर देखिएगा और बहुत देख अच्छा चुके हैं। देख चुके। दोबारा नहीं, देखिए। रिपीट में। कल रिपीट जिसने चलेगी। नहीं देखा उसने रिपीट में लाजमी देखें। जिसने देख लिया, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, सबको हाय बहुत माँ, पसंद आई सच हूँ, हम सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा। लेकिन जिसने नहीं देखा वो फिर भी देखे और हमें बहुत अच्छा सा फीडबैक दे, ताकि हम दोबारा कोशिश करें। और ईद मुबारक। एक से ईद मुबारक। प्ले से रजी नहीं है। मैसेज ना देती ना, उन्होंने दोबारा देख लेना था। अब तो उन्होंने देखना ही नहीं देखना है। ही नहीं है। असल में इसको बिल्कुल ना देखे, बाकी हम सबको ओके जी, रजिया। यही कहूँगी कि ईद मुबारक। और जो मतलब हमारी अक्सर ये हो जाती है कि हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, तो प्लीज़ 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 वो नाराज़गियाँ ख़त्म करें। ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो सबको गले लगाएं। और गोश्त और अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस बी है जी, बी है। ओके आगा अब क्या कहा? कर्नल साहब कहा, आगा जी कहा, ते हसन अली शाह साहब का, कितने नाम हैं आपके? मुख्तसर सी बात ये करता हूँ कि आज ईद का तीसरा दिन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग आपसे नाराज हैं, चाहे गलती उन्हीं की है, चाहे गलती उन्हीं की है, आप जाके उन्हें मना लें। क्यों मनाए भाई? मनाना चाहिए। हमें कोई नहीं मनाता, हम ही लोगों को मनाते क्यों थे। जाए वो फिर कहे जाओ कर्नल साहब तुसी बड़े आप एक लोग गल सुनो ना, ये अपनी बीवी का कह रहे हैं जो अच्छा, मैडम अच्छा, साहब आई अच्छा। हैं, यो उन्हें तो Yes. कह रहे ना। ये वाला सही है, ये बात सही है। ज़की और रहमान साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार पाकिस्तान से प्यार करें और इस ईद पे सिर्फ अपने बच्चों को इतना एंजॉय कराएं और उसके बाद बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। बहुत एंजॉय कर लिया उन्होंने। लोफरी और उनके जो मजे हैं वो खत्म होने वाले हैं, Exactly. खत्म होने वाले। बस इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच। ओके जी, रिदा के पास मैं आ तो ये जाते हैं। कहना चाहूँगी कि आप सबका प्यार और आप सबका जो सपोर्ट है हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और इसी तरह हमारी जो K2 फैमिली है इसको इसी तरह सपोर्ट करते रहें और प्यार करते रहें। थैंक यू, जबरदस्त जी। ओके वकास, छोटे से नन्ना सा मैसेज लेने ने हमने आपसे ईद के हवाले से भी और वैसे एक तो मैं पूरे प्रोग्राम में इतना नहीं बोला, जब मेरे मैसेज की बारी में वो भी नन्ना से, तो बस साफ कह दो चल ना बट्टा बोलो। कह दे तो तुझे अपने मर्जी का मैसेज हिस्सा बकदर जुस्सा होना चाहिए यही कि ईद सब मिल बांट के सेलिब्रेट करें कैसे? और अपनी खुशियों में हमें याद रखें। कैसे? मिल बांट के कैसे? मतलब अपनी फैमिली के साथ सर। मतलब मैंने कहा गोश्त शायद सारे मिल गोश्त के का खाएं। सर वो कहना चाह रहे गोश्त लेके मेरे घर आए, सब मिल बांट के खाएं। ऐसे? तुम कितनी समझदार हो। मासी जो है ना पूरे गोश्त को तुझसे नहीं संभाला है। थैंक यू आप सबका, और ड्रामे में बहुत अच्छा लगा। किस चीज को चाहिए? सर जाने भी दे, एंड स्क्रॉल चलना है। हाँ जी, वो तो गाना रह जासी जी, वो तो गाना भी चलाने जी जी। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, मुझे खुद है बहुत मज़ा आया। और ड्रामा मतलब उस्मान कहता है तुम रोते रहते हो, लेकिन हो गया अच्छी तरीके से, बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा और अच्छा एक लगा। चीज मुझे सॉरी बहुत मैं नहीं कहता, आपको अच्छी तरह पता है कौन कहता है। नहीं, एक चीज कि ये अच्छा, हमारे जाने दो। मीनास गैलरी के ये वो टीम है जो जब भी हम आप शो सामने लाते हैं तो उस्मान अमीन और मोइस तो सामने आ जाते हैं, लेकिन ये सारा एक टीम होता है जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पूरा एक हफ्ता हम लगे रहते हैं कि जी किसको ढूंढना है, ये करना मेरा है, नाम वो ले करना लेना है। फिर। हम सब है ना उसमें, जिसमें आप है, उस्मान है, मोइस है और हमारे जो है तो ज़की और रहमान साहब, तो हम सब मिल के जो है तो ये सारा कुछ कर रहे होते। तो आज आप स्क्रीन पे आए और करेक्टर में है तो बहुत मजा आया। थैंक यू मीना। थैंक यू जी। उस्मान अमीन साहब, थैंक यू। अच्छा मैं थोड़ा सा एक ऐड कर लूँ कि वकास की बहुत हैवी लिफ्टिंग शामिल होती है। यस सबका काम होता है, लेकिन इस बेचारे में जितनी इसकी जान है उससे ज्यादा लोड होता है इस पे। तो क्या इसको किसने कहा था, इसको किसने कहा था सेलिब्रिटीज के साथ ताल्लुक बनाओ? ट्रू। हाँ। यस
किसने कहा था आपसे सेलिब्रिटीज के साथ ताल्लुक बनाओ? देखो अच्छे सेलिब्रिटी आप यहाँ पे जकी भाई सब तो एक फैमिली में भी सेलिब्रिटी हैं, बाहर भी हैं, उस्मान भी है। भी है। मीना तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बताओ, ताल्लुकात क्या बनाए हैं इसने? नहीं, ताल्लुकात इन सेंस कि ये मतलब सर स्क्रॉल चलने दें, आप छोड़ दें। ओके जी, उस्मान अमीन क्या कह रहे थे आप एंड में? छोटा सा मैसेज, ईद है, बड़ी ईद है, गोश्त बहुत ज्यादा जमा हुआ होगा, लेकिन गोश्त हम जब देखते हैं ना, हमारा दिल करता है खाते जाए। यस, खुद भी इंजॉय करे, लेकिन मैंने एक किसी से सुना था किसी और के बारे में कि ईद आ गई थी और उनके पास पिछली ईद का गोश्त पड़ा हुआ था। ये काम मत कीजिएगा, ठीक है? यस, कोशिश करे कि बांटे उन लोगों को दे जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, कि वो एटलीस्ट साल के एक मौका उन्हें मिले कि वो भी इंजॉय करें हमारे साथ, वो ज्वाइन इन कर सके। जबरदस्त। और सबको जो है तो उस्मान अमीन की तरफ से जो है तो ये जो इन्होंने 14 अगस्त का ड्रेस पहना हुआ है, तो सबको 14 अगस्त भी बहुत Exactly, अगस्त से स्टार्ट हो गया। जबरदस्त जी। और अभी ऐसा है कि ये जो मासी मुसीबतें हैं ना, मैं वैसे बात कर रही थी, उठ क्यों रही हो? गाना भाई। हाँ, एनी उर्फे सईदा जो ड्रामे में कैरेक्टर था इनका, और नो डाउट इन्होंने बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर प्ले किया, चाहे वो पश्तो था चाहे वो उर्दू था, बहुत ही जबरदस्त है जी। सबका थैंक यू सो मच जी। और एक बार फिर मीनाज गैलरी के जितने भी देखने वाले उन सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो जी। और ईद तो ऑलमोस्ट गुजर ही गई, लेकिन जितने दिन रह गए उसको भी खुशी के साथ। और एक जुमला कहूँगा जी सर, दिस समथिंग वेरी सीरियस के 5 दिन में 2 ड्रामे करने, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और फिर उसके मेरा ख्याल है जितने लोग बैठे हुए हैं और प्रोड्यूसर साहब बहुत मेहनत की है। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं इस ड्रामे से कनेक्टेड हैं, वेरी वेल डन। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी। और ये इनकी मोहब्बत है हमारे व्यूवर्स की, अगर इनकी मोहब्बत ना होती तो कसम से हम कभी भी खुद को इतना ना थकाते। तो इनकी मोहब्बत के लिए हमने सारा मेहनत किया और इन्होंने पसंद किया, ये बड़ी बात है जी। तो एनी जी आए, हम आपका गाना सुनेंगे। आप सबका थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। इतनी इसको इज्जत दे दी एनी जी। हाँ, मैंने कहा बस खत्म होने वाला है ना शो।